बिलासपुर जिले के सरगिट्टी थाना क्षेत्र में पूर्व पार्षद के पति के साथ मारपीट और अपहरण करने का मामला निकलकर सामने में जानकारी मिल रही है। आरोप ये लग रहा है, पूर्व पार्षद के पति का ये कहना है कि दो लोगों के साथ उनकी पुरानी रंजिश थी, इसी वजह से इस मारपीट और अपहरण की वारदात को अंजाम दिया गया। जानकारी मिल रही है कि सरगिट्टी क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 46 की पूर्व पार्षद के पति रोशन लाल पटेल के साथ मारपीट की गंभीर वारदात को अंजाम दिया गया है। आरोप ये लग रहा है कि पहले उन्हें जबरन उनके घर से उठाकर ले जाया जाता है, इसके बाद दो लोग मिलकर उनके साथ मारपीट की वारदात को अंजाम देते हैं। जानकारी मिल रही है, मारपीट की वारदात में प्रार्थी को गंभीर चोट आई, जिसका इलाज हॉस्पिटल में किए जाने की जानकारी मिल रही है। आपको बता दें, बेहद ही चौंकाने वाला मामला सरगिट्टी के गणेश नगर वार्ड क्रमांक 46 से निकलकर सामने आया। इसमें पूर्व पार्षद के पति रोशन पटेल का आरोप है कि उनका अपहरण करने के बाद दो लोगों ने मिलकर उनके साथ मारपीट की वारदात को अंजाम दिया है। आइए जानते हैं पूरे मामले में पीड़ित का क्या कुछ कहना है। घर में खड़ा कर दे बोला, तो मैं घर में गाड़ी को खड़ा कर दिया। ठीक, खड़ा करके ना फिर उसके कार में बैठ के मैं गया, तो ये लोग सीधा ले गया कहाँ, दारू लाने के लिए गया। कार में कौन कौन थे? मैं था, रेनू था और मुरली चला रहा था गाड़ी। मुरली कौन? यू मुरली राव। हाँ, तैयब हुसैन के घर के बगल में जो रहता है। हाँ, वो वही है। हाँ। और ना उसके विष्णु तिवारी को ना, विष्णु तिवारी जो अब्दुल भाई के सहयोगी है, सेवा दल का युग का आदमी। जी जी उनके साथ में है जी। और वो उनको बुलवाया फ़ोन करके, तो मैं बोला उसको क्या ज़रूरत बुलवाने का, आपसी जो मीटिंग है, क्या मीटिंग है पार्टी का, चल भाई मीटिंग कर लेते हैं उसको। मैंने वही तो आने थे उसको, ऐसा करके मुरली बुलवाया फ़ोन करके। मुरली बुलवाया, हाँ ठीक है। उसके बाद लेके गया है। हाँ। तो बंगला यार्ड जो है, हाँ। अपना क्या बोलते हैं, वजीर बाराखोली चौक मोरेस का पूर्व अध्यक्ष। हाँ, इधर मोड़ के पास में ले जाकर वहाँ गाड़ी खड़ा किया। हाँ। और वहाँ पास ना चारों बैठ के वहाँ पास में, चल तू भी पी, मैं नहीं पीऊँगा बोला, लेकिन तू भी पी, ऐसा करके बोला। चार लोग कौन कौन थे भैया? मैं था। हाँ। मुरली राव रहा। हाँ। और विष्णु तिवारी। ये तो तीन ही हुए फिर। और वेणु। हाँ, डब्बू टीटी का चेला। हाँ, ठीक है। चार लोग रहे इन लोग। अच्छा। उसके बाद ना खा पिया, तो मेरे घर से फ़ोन आया जी। तो मैं फ़ोन उठा कर मैं बोला मेरे बच्चे को कि ना मैं आ रहा हूँ बेटा, दे तुरंत आ रहा हूँ, ऐसा करके बोला। ठीक है। तो अभी कहाँ जाएगा करके मोबाइल को छीन लिया इन लोग। बहुत सही। सबसे पहले मोबाइल को छीने, कितना लाल है। मोबाइल को छीन के ना फिर उसके बाद चलाते हैं, तो मोबाइल को मेरे को दे दे, अरे चल ना, उसके बाद में बात करते रहा, रिंग तेरा आते रहता है, ऐसा करके मुरली मेरे को मोबाइल को, मुरली और ने मोबाइल छीना आपका? हाँ, मोबाइल छीना। ओके। उसके बाद लेके मेरे को ले गया गाड़ी में बैठा के। तो मैंने कहा घर छोड़ने ले जा रहा हूँ बोला, तो घर छोड़ने नहीं है, इसको अंदर में गाड़ी में बैठा रखना, उतरने मत देना। अच्छा। कौन? मुरली बोला विष्णु राव को, विष्णु तिवारी और मुरली बोला कि घर नहीं छोड़ना है इसको। विष्णु तिवारी बोलता है कि मैं ले चलता हूँ ठिकाने में। हाँ, बोलिए। हाँ, उसके बाद लेके गया वहाँ थम्स अप फैक्ट्री के पास में। थम्स अप फैक्ट्री बोलने से सिरगिट्टी कोका कोला कंपनी। हाँ। नर्मदा कोल्ड ड्रिंक थाने के बगल में ही पड़ता है। हाँ, थाने के बगल में। तो वहाँ लेके साइड वाले रोड में ले जा गाड़ी खड़ा करके जी मारना ही चालू कर दिए। कौन कौन मारा? पहला हाथ कौन छोड़ा? हाँ, विष्णु तिवारी छोड़ा। विष्णु तिवारी। हाँ, वही छोड़ा है। तो मेरे को क्यों मारा, क्यों क्या किया करके मैं ना गाली को रोज किया उसको। ठीक है। हाँ, तो मेरे को मार गाली बकरा करके और मार। उसका मुरली राव इधर हाथ को पकड़ लिया, फिर मेरा मुरली राव हाथ को पकड़ लिया आपके? पीछे तरफ से ऐसा करके मेरा हाथ को पकड़ लिया जी। और ना उस रेणु को बोल के तू साइड हट जा, ऐसा करके। अच्छा। साइड हटाया। ठीक है। हाथ को पकड़ा, उसके बाद वो निकाला है वो चिवड़ा, वो सरदार लोग जो पहनते नहीं चिवड़ा। अच्छा। में रखा हुआ था। हाँ। कार को पहन के फिर यहाँ मारा है, इधर मारा है। कौन मारा है इस चिवड़ा से? वो विष्णु तिवारी मारा है। हाँ, उसके बाद गिर गया मैं, ब्लड हो गया जी। उसके बाद घसीट के ना मेरे को ना ट्रक के नीचे डालने वाले थे, वैसी में हाथ को ना झटकार के मैं ना, तो मुरली बोलता है इसको डाल दे, कोई केस उस नहीं होगा, एक्सीडेंट में मर जाएगा। मुरली राव बोलता है कि इसको डाल दे ट्रक के नीचे डाल दे जी। हाँ, मौला देख मुरली तू मेरे साथ बहुत बड़ा गलत कर रहा है। उसके घर में तो आना जाना था बराबर आपका? मेरा हर चीज पारिवारिक संबंध था, सब था, संबंध था, एकदम घर से बड़ा भाई जैसे मानता था। वैसा क्यों बोलता है, क्यों बोला वो? इनका पता नहीं क्या मन में क्या मनसा है, हमें
4-6 महीने से उससे मैं आना जाना सब बंद कर दिया अपने परेशानी की वजह से। हाँ नहीं नहीं, आप भी नहीं दिख रहे हो। मैं जाना आना बंद कर दिया। तो फिर उसके बाद क्या किया मुरली राव ने? मुंडी राव ने बोलता ट्रक के नीचे में डाल दो बोलता है। अच्छा। तो उसके बाद मैं हाथ छुड़ा के मैं भागा हूँ। तो मैं ट्रक जा रहा था उसको क्रॉस करके किनारे से मैं निकला हूँ, थाना भागा हूँ मैं सीधा। आप थाना पहुंच गए फिर? हाँ, थाना पहुँच गया। तो थाने में मैं गया तो थाने में बोले मेरे को अभी कोई सिपाही मुलाजा के लिए कोई है ही नहीं है। वहाँ टीआई साहब मौजूद थे क्या? नहीं टीआई भी नहीं रहा, कोई नहीं रहा, सिर्फ एक जन बस रहा है। तुम आए हो या तो मेरे को वहाँ वाले सिपाही वाले बोलते हो तुम जाओ यहाँ से, अभी जाओ यहाँ से। इस पूरे मामले की जानकारी देते हुए रोशन लाल पटेल ने बताया कि उनकी पुरानी रंजिश थी दो लोगों से। दो लोग उनके घर जबरन घर में पहुंचते हैं और अपने साथ उठाकर ले जाते हैं, जिसके बाद अश्लील गाली गलौज और मारपीट की वारदात को अंजाम दिया जाता है। जानकारी मिल रही है कि रोशन लाल पटेल ने इस पूरे मामले की शिकायत सिरगिट्टी थाने में दर्ज करा दी, जिसके बाद सिरगिट्टी पुलिस आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई करने की बात कर रही है। बेहद ही गंभीर मामला प्रदेश की न्यायाधीश से निकलकर सामने है, जिसमें आरोप लग रहा है कि कांग्रेस के पूर्व पार्षद के पति के साथ अपहरण और मारपीट की सनसनीखेज वारदात निकलकर सामने आई है, जिससे इलाके में कहीं न कहीं दहशत का माहौल है। आपको बता दें, ये जो पूरा आरोप है कांग्रेस के पूर्व पार्षद के पति रोशन लाल पटेल का है। इस पूरे मामले में विभाग के अधिकारी, पुलिस विभाग के अधिकारी जो है वो जांच और कार्रवाई करने की बात करें, पर विभाग का कहना है कि सिर्फ मारपीट हुई है प्रार्थी के साथ, पर प्रार्थी का कहना है कि उसका अपहरण करने के बाद मारपीट की वारदात को सिर्फ पुरानी रंजिश को भुनाने के चलते अंजाम दिया गया। अब देखना उस पूरे मामले में विभाग के अधिकारी क्या कुछ एक्शन लेते हैं और क्या मारपीट करने वाले आरोपियों की गिरफ्तारी कब तक हो पाएगी। कैमरामैन मोहन सिंह के साथ जिया खान, सीजी भास्कर। मंदिर चौक के पास की घटना है। यहाँ एक रानी फैंसी स्टोर नाम की दुकान है जहाँ पर आग लगी थी, जिससे आग पर काबू पा लिया गया है और आग के कारणों का पुलिस पता लगा रही है। आगजनी कायम करके आगे की जांच की जाएगी। अब शॉर्ट सर्किट की वजह से जो इलेक्ट्रिक सेफ्टी के जो नियम है, जो प्रक्रिया है, उसकी पालन करना चाहिए और इसके अतिरिक्त जो लूज वायर रहते हैं और जिसकी वजह से शॉर्ट सर्किट होती है, इसकी प्रॉपर जो दुकानें हैं, जो बड़ी दुकानें गोडाउन है, इनकी चेक करना चाहिए और जो इलेक्ट्रिक जो सेफ्टी है जिसमें ये सब उसका पालन करना चाहिए ताकि इस तरह की घटनाएं न हो।